नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूं और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, अन्यथा बहुत सारे बच्चे शायद इस बार आरआरबी के फॉर्म भरने के बाद फिर रिजेक्ट हो जाएंगे। ये सारी चीजें क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। 12th प्लस आईटीआई वाले बच्चों के लिए खासकर ये गलती ना करिएगा। गलती क्या है, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और सबसे बड़ी बात कट ऑफ की चिंता आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और आगे का प्लान क्या चलने वाला है इसके बारे में बताने वाला हूं। हालांकि टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतरीन कोर्स चला रही है, मात्र 299 में टेक्नीशियन का बैच आप परचेज कर सकते हैं। आते हैं सबसे पहले आपके प्यारे प्यारे जो सबसे ज्यादा मुझे बोल सकते हो कि सुकून देते हैं वो कमेंट हैं और आपके जो क्वेश्चन हैं उनका जवाब है, इसे आप देख सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन में ही आपके ये जो वीडियो का पूरा सार है वो छुपा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं और वो सारी चीजें जो अभी आरआरबी ने हाल ही में एफएक्यू, अगर आप देखोगे तो एक एफएक्यू इन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया था और उस एफएक्यू से संबंधित है। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। या अगर आप आरआरबी की वेबसाइट पे जाओगे, किसी भी जोन पे जाओगे तो सब पे एक एफएक्यू रिगार्डिंग एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निक, इनसे क्या है, इनसे आपका एक एफएक्यू था, वहां से भी इंफॉर्मेशन और फिर आपके कमेंट के बिहाफ पे कि अरे बच्चे ऐसे गलती कर कैसे सकते हैं, इनको ये भी नहीं पता। जबकि मैं इसके बारे में कई सारे वीडियो बना चुका हूं, फिर भी मैं सोचा कि अतिरिक्त वीडियो आपको बना दूं अलग से, ताकि आपसे ये गलतियां ना हो। और यही मेरा पहला कर्तव्य है कि आपको सही तरीके से फॉर्म भरवा पाऊं, फिर सही तरीके से तैयारी करवा पाऊं और आपका सिलेक्शन करवा पाऊं, जो मेरा कर्तव्य है। अब इसमें जैसे एक बच्चा है कि सीताराम कुमार, मेरा 12th पीसीएम एंड आईटीआई फिटर दोनों है, क्या मैं 2 फॉर्म भर सकता हूं? बेटा 2 फॉर्म नहीं भर सकते हो। अगर आप पीसीएम हो या आईटीआई हो, आप क्या करो, आप या तो आईटीआई आप चूज करो, आप 12th वाला मत चूज करो। आप जब आईटीआई चूज कर लोगे, आप जब वहां पे फॉर्म भरने का आता है तो 10th चूज करते हो, आप 10th भी 12th भी चूज करो, आप आईटीआई भी चूज करो। और फिर आप जब फॉर्म के लास्ट में जाते हो तो वहां पे बताता है आप किस किस पद पे एलिजिबल हो। तो आपको अलग अलग से भरने की जरूरत नहीं है, अलग अलग जोन से भरोगे तो डिबार हो जाओगे। ये साफ साफ अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने यहां पे जो एफएक्यू है इसने मेंशन किया है आरआरबी में, आई हैव क्वालिफाइड इन बोथ 10+2 एंड विद फिजिक्स एंड मैथ एंड आईटीआई इन प्रेस्क्राइब्ड ट्रेड, कैन आई सबमिट 2 एप्लीकेशन सेपरेटली फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3rd पोस्ट। देखो आरआरबी को भी पता है सेम आपका यही क्वेश्चन होगा, बस यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है और आपने यही क्वेश्चन किस में लिखा है, आपने क्वेश्चन हिंदी में लिखा है। सेम आपका क्वेश्चन है और इसका जवाब इन्होंने क्या दिया है, इसका जवाब इन्होंने दिया है कि नो, साफ साफ लिखा है नो, कैंडिडेट शुड नॉट सबमिट 2 एप्लीकेशन फॉर द सेम पे लेवल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर ऐसा करते हो तो आप क्या कर जाओगे, रिजेक्ट हो जाएगा और आप डिबार भी किए जा सकते हो। फर्दर किसी भी आरआरबी आरआरसी का कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते हो, ऐसा आपके साथ एक्शन ले लिया जाएगा। आपको करना क्या है, ये आपको ध्यान देना है कि आपको सिंगल देना है। आप क्या चूज करो, आप 10+2 का भी डिटेल दो, आप आईटीआई का भी डिटेल दो। उसके बाद आप जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे वो सारा क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा। लेकिन आप प्रेफरेंस चूज करना। और एक बात आप लोग और ध्यान देना बच्चों, कि बहुत सारे बच्चे प्रेफरेंस केवल चूज कर रहे हैं कि जहां जहां पे उन्हें पद अच्छा लग रहा है वही चूज कर रहे हैं। बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हो। आप इस वाले कॉलम से अगर दाहिने कॉलम पे नहीं आ रहे हो, प्रेफरेंस में जिस पोस्ट को छोड़ दे रहे हो, आरआरबी ये समझेगा कि आप इस पोस्ट पे क्या हो, इंटरेस्टेड ही नहीं हो। आपके नंबर होने के बावजूद भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप जितने पे एलिजिबल हो सारे के सारे आप किस कॉलम में लाओ, दाहिने कॉलम में लेके आओ और क्या करो, उसे आप पोस्ट वाइज जहां पे सबसे ज्यादा पोस्ट है उसका प्रेफरेंस दो, जैसा कि मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया है। इस वीडियो में मैं सारे वीडियो की लिंक लगा दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। दूसरा बच्चा पूछा सर मैंने टर्नर ट्रेड से आईटीआई किया है और अप्रेंटिस एचएमटी अजमेर से राजस्थान से हूं और नोटिफिकेशन में टर्नर की वैकेंसी सिर्फ कोलकाता जोन में है, तो क्या मैं कोलकाता से ही भरना पड़ेगा या फिर अजमेर जोन से भी भर सकता हूं जिसमें टर्नर की कोई वैकेंसी नहीं? भाई जब वैकेंसी नहीं है तो आप उससे कैसे भर सकते हो? आप दूसरे जोन में भरो जब आपके जोन में वैकेंसी नहीं है। तो यही मैं आपको पहले भी बताया था। मुझे ऑनलाइन क्लास से जुड़ना है सर, मैं आपकी भी देने को तैयार हूं। चलिए बच्चा जो जोड़ना चाह रहा है उससे, सर फीमेल भी अप्लाई कर सकती है। बेटा ये सारे पोस्ट मेल और फीमेल दोनों के लिए है। भैया मैं फिटर ट्रेड से हूं, मैं अलग अलग जोन से फॉर्म 2 बार 3 बार फॉर्म भर सकता हूं क्या, या फिर एक ही जोन में एक बार भर सकता हूं? प्लीज भैया बताओ। मेरे छोटे भाई मैं बार बार यही चीज बता रहा हूं कि आप लोग को यहां पे अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, अलग अलग जोन नहीं चूज करना है। अगर आप ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों के अलग कर रहे हो तब आप जोन चूज कर सकते हो। ऐसा हो सकता है आप ग्रेड 1 से अहमदाबाद चूज करो, आप ग्रेड 3 से आप मुंबई चूज करो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप ये सोचो कि एक ही ग्रेड के 2 अलग अलग जोन से फॉर्म भर दो, रिजेक्ट हो जाएगा। एक ही जोन से ग्रेड 1 के 2 अलग अलग फॉर्म भर दो, रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात आप दिमाग
मेरा खुद फॉर्म के रिजेक्शन की तरफ मत जाओ। 12th पीसीएम से है, आईटीआई जरूरी है क्या? नहीं, अगर केवल 12th पीसीएम है तो कुछ पद आपके हैं, लगभग 1092 वैकेंसी ऐसी है, 1260 वैकेंसी ऐसी है जिसमें आप 12th वाले एलिजिबल हो, तो ये अलग नहीं करना है, इसकी जानकारी भी मैं पहले दे चुका हूं। तो ये सारी वो जरूरी बात थी जो आपको बताना था। कुछ बच्चे मेडिकल, अभी मैंने कल एक मेडिकल की वीडियो दी, वो वहां पे भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, उसमें लेजिक सर्जरी वाले बच्चे बोल रहे हैं कि क्या मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बेटा टेक्नीशियन में लगभग 18 में से 16 पदों पे बच्चे क्या हैं, बच्चे एलिजिबल हैं। आप लेजर सर्जरी कराए हो या नहीं कराए हो, केवल आप 16 क्या 17 पे हो सकते हो। आप केवल जो ये ट्रैक मैकेनिक जो है A3 जिसमें पूछा हुआ है, उसमें आप केवल क्या कर सकते हो, उसमें अवेलेबल, उसमें नहीं भर सकते हो। लेजिक सर्जरी वाले वहां से क्या कर दीजिएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बाकी सारे ही पद में आप अप्लाई कर सकते हो, तो लेजर वाला भी कोई आपका बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आते हैं FAQ के 2 मिनट में, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या मेन क्वेश्चन है। कहने सबमिट अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट। बोला है कि क्या मुझे ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों के लिए केवल एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, आपको दोनों अलग अलग पे लेवल की वैकेंसी है, इसलिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग फीस सबमिट करनी पड़ेगी। इसका उत्तर यही दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन है, कैन आई अप्लाई मोर देन 1 आरआरबी फॉर द सेम पे लेवल? मैंने बता दिया, एक ही पे लेवल पे आप अलग अलग आरआरबी नहीं भर सकते हो। इसने पूछा है, आई हैव अंडरगो लेसिक सर्जरी, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई। मैंने बता दिया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 17 पदों पे आप एलिजिबल हो, केवल A3 जहां पे मांगा है वो भी ट्रैक मैकेनिक वाला जो है शायद उसमें आपका नहीं है, बाकी हर जगह आप एलिजिबल हो। What date should I enter in the application if only? ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरे मार्कशीट में क्या है, डेट नहीं दिया है, केवल मंथ और ईयर दिया हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए आरआरबी ने बोला है कि आप 30/4/2024 क्या करो, उस डेट को मेंशन करो। जब आप फॉर्म भरोगे तो लास्ट डेट क्या मानोगे, वो 30/4/2024 अपने मार्क 2022 ये मान लीजिए ये सॉरी एग्जाम्पल की तर्ज पे आप ये मान के हो चलोगे। Should I provide the order of preferences for all the technician grade 3rd post for which I am eligible? यही मैं बोल रहा हूं कि आपको सारे के सारे के लिए क्या करना है। ये कह रहा है कि क्या आप जितने के लिए एलिजिबल हो सबको प्रेफरेंस में डालना है? हाँ भैया, सबको प्रेफरेंस में डालना है, वरना आप कट ऑफ निकालने के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी। आरआरबी समझेगा कि आपको ये पद चाहिए ही नहीं, इस कारण से आपको ये भरना ही पड़ेगा। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि अपकमिंग वीडियो कौन कौन सी आने वाली है। तो मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, आप जो भी समझते हो, मुझे अपना बड़ा भाई समझते हो, अपना गुरु समझते हो, एक चीज मुझे बस बताना, जैसा कि मैं सोच रहा हूं कि आपके लिए, जैसा मेरी खुद की इंजीनियरिंग है, तो मैं चाह रहा हूं कि जितने भी साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे छोटे छोटे 5-5, 10-10 मिनट में मैं आपको कवर करवा दूं, बहुत बेहतरीन तरीके से उसकी रणनीति बनाते हुए, और उसको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में 10-10, 15-15 मिनट में एक एक चीज टॉपिक वाइज कवर करवा दूं। तो क्या आप ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि आप फिर कमेंट करके नहीं बताओगे तो मैं वीडियो पे काम नहीं करूंगा, मैं जान जाऊंगा आपको वो नहीं चाहिए। अपकमिंग वीडियो है कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की, आपका मैथ्स की कैसे स्ट्रेटेजी होगी, आपकी साइंस की स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप कैसे अपनी स्कोर को बढ़ा सकते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से हैं, टॉपिक वाइज MCQ, ये सारे वीडियोस आपके अपकमिंग जो वीडियो हैं वो आने वाले हैं, लेकिन जब आप कमेंट कर दोगे तब। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप सारे पद के लिए मेडिकली फिट तो हो, लेकिन आप क्या बोल सकते हो, आप वहां पे जो कलर विजन वाले बच्चे हैं वो विशेषकर ध्यान दीजिएगा। कल की वीडियो में मैंने एक इमेज दी थी, वो पढ़ के कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग वहां पे एलिजिबल हो, अगर वो पढ़ लेते हो तो। बाकी आपकी जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस नए चैनल पे आप इतना प्रेम बरसा रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और बच्चे जो अभी भी नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ये कंप्लीट तैयारी मैं आपकी कराने वाला हूं और अपने दम पे आपका सिलेक्शन करवाने वाला हूं, आपके बड़े भाई का ये वादा है। और आप भी मुझसे वादा कर लीजिए, हाँ सर आप जैसा बोलेंगे, हाँ भैया आप जैसे बोलेंगे वैसे मैं कर लूंगा, और सिलेक्शन देख लीजिएगा मैं दिला के रहूंगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।